हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक ज्ञान में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियों का विवरण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में विभिन्न परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक है क्या? कृषि क्रांति। कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाता है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। इसमें दोस्तों क्या अभूतपूर्व मतलब कि पहले अभी उत्पादन नहीं हुआ है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीले क्रांति आदि इसके विभिन्न उदाहरण हैं। तो कृषि का अपने प्रारंभिक मूल से रूप से उठता है। प्रारंभिक मूल मतलब कि जैसे पिछली कृषि की जाती थी, कुदाल एंड फावला से कृषि की जाती थी, उससे ऊपर उठकर विभिन्न प्रकार के कृषि के यंत्रों का प्रयोग करके एन हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके अब कृषि क्रांति अपनाई गई और उसमें उससे अधिक अनाजों का उत्पादन किया जाने लगा। उसे ही कृषि क्रांति कहा जाता है। पहला है क्या? हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन से संबंध में हुई थी। इसकी शुरुआत 1966 से 67 के बीच में मानी जाती है। इसमें हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन से फसल का उत्पादन किया गया था? गेहूं और चावल का फसल का उत्पादन किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन केरल के कृषि वैज्ञानिक थे। दोस्तों, इसका एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? मनकोम्बू संभा सिमन स्वामीनाथन। ये कहाँ के थे? केरला के। इसमें दोस्तों क्वेश्चन किस तरह पूछा? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और दोस्तों विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों हाइब्रिड HYB बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, कृषि कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे 1 बीघे खेत में पारंपरिक ढंग से जो कृषि की जाती तो 1 कुंटल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन हरित क्रांति को अपनाकर 1 बीघे में ही उसका 3 गुना अर्थात 3 कुंटल का उत्पादन किया जाने लगा। अर्थात वहां पर जहाँ 1 कुंटल का उत्पादन होता है 1 बीघे में, वहां 3 कुंटल का उत्पादन होने लगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत साल 1960 के दशक में मैक्सिको में हुई थी। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले ही कहा था कि वैश्विक स्तर मतलब विश्व के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है कृषि का जनक। तो वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। मतलब इसके पहले कभी इतना उत्पादन नहीं हुआ था जितना कि हरित क्रांति में उत्पादन किया गया। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। किस देश में मिली थी? फिलीपींस में। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला में स्थित है। दोस्तों, इसमें बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाए? फिलीपींस के मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और उसके बाद आता है श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। दूध उत्पादन के बढ़ाने को चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन था, जो कि भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया था। कि कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। इसके अंतर्गत दूध के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का एक मिशन रखा गया था। तो ये कौन सी कंपनी थी? गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अर्थात जिसे अमूल कहा जाता है, श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके परिणाम स्वरूप भारत उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। अब भारत दूध उत्पादन में शीर्ष देशों में सबसे अधिक दूध उत्पादन में शामिल है। तो भारत में श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसमें वर्गीज कुरियन को कहा गया है। और
वर्गीज कुरियन को और भारत में क्या मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ इंडिया। इसमें क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछता है, भारत का मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? दोस्तों क्या होगा इसका? वर्गीज कुरियन होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑयल सीड प्रोडक्शन, मतलब इसे क्या कहा जाता है? येलो रिवोल्यूशन। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल है। इसमें विभिन्न इनके तिलहन में मुख्य रूप से उनके बीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सरसों का बीज हुआ, तिल का बीज हुआ, सूरजमुखी का बीज, अलसी, मूंगफली आदि का बीजों का उपयोग तेल के उत्पादन में किया जाता है। तो पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 87 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 से 87 के बीच में हुई थी। और भारत में पीली क्रांति के जनक है सैम त्रिपुरा। तो सैम त्रिपुरा दोस्तों ये हैं, कौन है भारत में पीली क्रांति के जनक? सैम पित्रोदा। उसके बाद आता है नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के मध्य में हुई। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन से है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरुण कृष्णन को। तो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात FFDA की स्थापना की थी। तो इसमें विभिन्न प्रकार के मछलियों का उत्पादन किया जाता था फिश नील क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन में। उसके बाद आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति पिंक रिवोल्यूशन, यह प्याज और झींगा उत्पादन के से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल को माना जाता है। दुर्गेश पटेल। भारत के समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। भारत में जितनी भी मछलियां निर्यात की जाती हैं उसमें झींगा मछली का उत्पादन महत्वपूर्ण योगदान है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है, जो कि भारत में गुलाबी क्रांति से झींगा मछली का संबंध है। और इसमें प्याज का भी झींगा गुलाबी क्रांति से संबंधित है। उसके बाद आता है स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन। स्वर्ण क्रांति मुख्य रूप से बागवानी उत्पादन, विशेषकर शहद और फल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड फ्रूट हनी प्रोडक्शन से संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? निरपक्तुतेज। कौन है? निरपक्तुतेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। देश में मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के रेड क्रांति की शुरुआत की गई, अर्थात मीट प्रोडक्शन एंड टमाटो प्रोडक्शन। भारत में लाल क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को। भारत में लाल क्रांति का विशाल तिवारी को। चलते हैं अगली उस पर। रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित? अंडे के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित? अंडे के उत्पादन से। अंडे का इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है। किसे काम माना जाता है? इंदिरा गांधी, क्योंकि उस समय ये देश की प्रधानमंत्री थी और इन्होंने अंडे के उत्पादन पर बहुत जोर दिया। उसके बाद आता है गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन। यह किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? उर्वरक फर्टिलाइजर, अर्थात जो हमारे खेतों में पौधों को बढ़ाता है, उनका पोषण करता है, उसे उर्वरक क्रांति कहा जाता है, धूसर क्रांति। उसके बाद आता है काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट से उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि, पेट्रोलियम जेली आदि संबंधित किया जाता है, इसे काले क्रांति कहा जाता है। और दोस्तों क्या इंद्रधनुष रेनबो रेवोल्यूशन, इसे कहा सभी क्रांतियों को मिलाकर जो क्रांति की गई उन्हें इंद्र, जैसे कृषि क्रांति के क्षेत्र में कृषि क्रांति नहीं, हरित क्रांति, रजत क्रांति, रेड क्रांति और पीली क्रांति, ये जितनी क्रांतियां मिलाकर की गई हैं उसे इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं। और दोस्तों चलते हैं अब चलते हैं क्वेश्चन को बताने की तरफ। और पहला क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा गया था और ये जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी पूछा गया था, इसलिए हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट की दृष्टि से लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है?
भारत में हरित क्रांति क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आपको तो दोस्तों पता ही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उसके बाद क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? आपको बताना है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है क्या? नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? पर्यावरण से या कृषि से या मत्स्य उत्पादन से या नदियों की सफाई से। तो दोस्तों इसका मत्स्य उत्पादन से। भारत में पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने पिछली बार बताया था, कौन इसके किसे कहा जाता है? तो इसे स्वयं त्रिपोदा को कहा जाता है, पित्रोदा को कहा जाता है। और काली क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? दोस्तों ये पेट्रोलियम से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको समय समय पर छोटी छोटी चीज़ें लाते रहेंगे जो कि आपको परीक्षा